हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवानी अपने पति के जाने के बाद भी अपने ससुराल में ही रहती थी। अपनी ननद और सास का ध्यान रखती थी। शिवानी को भी उसके ससुराल वाले बहुत प्यार करते थे, इसलिए शिवानी को भी उनके लिए कुछ भी करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। वो अपने ससुराल वालों के लिए सब कुछ करती रहती थी। एक दिन शिवानी बाजार से सब्जियां लेकर आती है और अपने सास शांति और ननद अंजलि को बुलाकर बोलती है, माँ जी, आज आप बताओ आपको खाने में क्या खाना है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, क्योंकि मैं वो सब नहीं बनाने वाली। भाभी, आप कुछ भी बना दो, वो अच्छा ही बनता है। और वैसे भी आज कुछ खास थोड़ी है जो आप हमसे पूछ रही हो। जो भी आपका खाने का मन हो बना दो, हम भी वही खा लेंगे। हाँ मुझे पता है आज कुछ खास नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने मन की भी बता देना चाहिए ना। रोज रोज आप लोग चुपचाप वही खा लेते हो जो मैं बनाती हूँ। हम चुपचाप इसलिए ही खाते हैं क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, और आप भी तो रोज रोज वही खाती हो ना, तो आज अपनी पसंद का बना लो। अरे मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ और आप हो कि मुझसे ही बोल रही हो। अच्छा माँ जी, आप बताओ क्या खाना है आपको, आपके मनपसंद का बनेगा घर में आज खाना। बहू, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तू मेरे घर आई, वरना मेरे बेटे के जाने के बाद तो सारे रिश्तेदार ने हाथ पीछे कर लिए थे और तूने पराये घर से आकर भी हमारा साथ दिया। ये क्या बात हुई भला? मैं आपसे खाने के लिए पूछ रही थी और आप तो रोने ही लग गयी। सही ही तो बोल रही हूँ। मेरे बेटे के जाने के बाद तूने इस परिवार के लिए जितना किया है ना, वो शायद कोई अपना भी नहीं करता, और अभी तो तेरी उम्र ही क्या है। अच्छा, मतलब ये मेरा परिवार नहीं है क्या? आप मुझे अपना परिवार नहीं मानती हो? नहीं बहू, ये कैसी बात कर रही है? तू ही तो है मेरे जीवन का सहारा। हाँ भाभी, मम्मी सही बोल रही हैं। भैया को गए हुए कितना समय हो गया है, लेकिन आपने अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं की, हमारे साथ ही रह रहे हो। हाँ इसीलिए, क्योंकि आप दोनों ही मेरा परिवार हो। लेकिन अब मैं गुस्सा हो सकती हूँ क्योंकि आप दोनों ही पुरानी बातें लेकर बैठ गए। अब जल्दी बताओ क्या खाना है। चल फिर ठीक है, आज वही बनेगा जो तेरा मन होगा। और हाँ, तू मेरी बात नहीं काट सकती। अब तो ठीक है ना, जा बहू, तू अब वही बना दे। और अंजलि, तू भी जाकर अपनी भाभी की मदद करवा दे। ठीक है माँ। अंजलि और शिवानी वहाँ से किचन में चले जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। इसी तरह कभी खुशी के साथ तो कभी गम के साथ तीनों की जिंदगी कट रही थी। कुछ दिनों बाद शांति के घर उसकी पड़ोसन आती है और वो शांति से बोलती है, अरे शांता बहन, तुम्हें कुछ दिख भी रहा है क्या? आंखों पर पट्टी लगी है क्या तुम्हारे? नहीं तो, मैंने कोई पट्टी नहीं लगाई है और मुझे दिखाई भी सब दे रहा है। लेकिन ये बता, आखिर देखना क्या है? अपनी बेटी को देख जरा, कितनी बड़ी हो गई है। शादी के लिए कुछ सोचा है या नहीं, या घर में बिठा के रखेगी इसे? अरे हाँ, ये तो सही बोल रही है तू। मैं भी सोच रही हूँ कि अब लड़का देखना शुरू करूँ, क्योंकि अब जो करना है मुझे और मेरी बहू को ही करना है। इतने शुभ काम में तो अपनी विधवा बहू को क्यों ला रही है? उसका तो ढंग से घर बसा नहीं है, तेरी बेटी का भी खा जाएगी। थोड़ा तो सोच। ये क्या बोल रही है? मैं अपनी बहू के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। जब मेरा बेटा खत्म हुआ था, उसके बाद मेरी बहू ने हमें और घर को संभाला है, और अब मैं तुम लोगों की बातों में आकर उसको अपनी बेटी की शादी जैसे मामले से दूर रखूं? एक तो तेरे भले के लिए बोल रही थी, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही है। तेरी मर्जी, तुझे जो करना है तू कर, बहू तेरी है, मुझे क्या। पड़ोसन वहाँ से बात बोलकर चली जाती है, लेकिन पड़ोसन की बोली शादी की बात वो शांति के मन में ही रह जाती है। और जैसे ही अंजलि अपने कॉलेज से घर वापस आती है तो शिवानी से बात करते हुए बोलती है, अंजलि बेटी, मैं सोच रही हूँ अब तेरी शादी करवा दूँ। तेरी भी उम्र हो गई है शादी की, अभी से लड़का देखूंगी, तभी तो कल जाकर कोई अच्छा लड़का मिलेगा। हाँ अंजलि, मैं भी माँ जी की बात से सहमत हूँ। अच्छा सा लड़का मिल जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, तेरा घर बस गया ये सोचकर। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप लोग ये शादी का क्यों सोच रहे हो? लेकिन क्यों नहीं करनी है? कोई और लड़का है क्या? किसी को तू पसंद करती है तो बता दे हमें, उसी से तेरी शादी करवा देंगे। नहीं माँ, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकती। आप भाभी को तो जरा देखो, उनकी उम्र ही क्या है। बस वो हमारा ख्याल रखने में अपनी आगे की जिंदगी ऐसे ही गुजार दे क्या? उनके बारे में भी तो सोचो ना। क्या मतलब है तेरा? यही कि मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद तो बस आप माँ का ध्यान रखने में ही रह जाओगी। और आपका क्या? आपकी भी तो पूरी जिंदगी है। हाँ अंजलि सही बोल रही है, हमें बहू की भी शादी करनी चाहिए। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। आप क्यों मेरी वजह से अंजलि की शादी रोक रही हो? ठीक है फिर, अगर आप शादी के लिए नहीं मान रही हो तो मुझे भी शादी नहीं करनी है। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। अंजलि अपनी बात बोलकर कमरे में चली जाती है।
अंजलि की बात सुनकर शिवानी भी सोच में पड़ जाती है और अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है और खुद से बात करते हुए बोलती है। अगर अंजलि की शादी नहीं हुई तो ये गलत होगा। मेरी वजह से ये शादी रुक सकती है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शिवानी अपने एक पुराने दोस्त से झूठ बोलकर मदद लेती है और उसे घर में सबसे मिलवा देती है और अपनी शादी के लिए हाँ कर देती है। ये बात सुनकर शांति और शिवानी पंडित जी को घर में बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए बोलते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं, देखिए अभी तो शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, अभी तो गृह प्रवेश चल रहे हैं। अभी अगर शादी हुई तो संकट आ सकता है। आप ऐसा करिए कि परसों सगाई करवा दीजिए और शादी का मुहूर्त 2 साल बाद का ले लीजिए। क्या उससे पहले कोई मुहूर्त नहीं है क्या? बहन जी, अगर ऐसा कोई मुहूर्त होता तो मैं तो जरूर बता देता ना आपको। आप एक काम करो, परसों सगाई कर दो और 2 साल बाद शादी कर देना। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी लड़का तो मिल ही गया है ना भाभी के लिए, तो परसों सगाई कर देते हैं और उसके बाद शादी ही हो जाएगी। ठीक है। अंजलि और शांति दोनों बहुत खुश होते हैं और परसों शिवानी की सगाई है और उसकी सगाई की तैयारी करने लगते हैं। सगाई का दिन आता है और अनुज और शिवानी की सगाई हो जाती है। उसके बाद अनुज और शिवानी दोनों कमरे में बात कर रहे होते हैं। तुमने ये सब कैसे किया पंडित जी वगैरह वगैरह, कैसे किया मुझे तो बताओ। मैंने पहले ही पंडित जी को बात करके उन्हें समझा दिया था और 2 साल के बाद शादी का मुहूर्त बताया। ये सगाई भी झूठी ही है। इसका मतलब तुमने बस अंजलि की शादी के लिए उसकी भाभी की झूठी सगाई करवाई? हाँ, मुझे ये करना पड़ा। उनके कमरे में आ रही अंजलि सारी बात सुन लेती है और वह शांति को बुलाकर रोते हुए शिवानी से बोलती है, माँ, भाभी की झूठी सगाई हुई है ये। भाभी को सगाई नहीं करनी थी, उन्होंने हमारे आगे ये सब बस नाटक किया है। क्या बहू, तूने ये सब क्यों किया? भाभी, मैं आपकी सगाई के लिए कितना ज्यादा खुश थी, लेकिन भाभी आपने एक झूठी सगाई करी। ऐसा भी क्या हो गया था भाभी? अंजलि शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा झूठी सगाई का नाटक करूंगी तो अंजलि शादी के लिए मान जाएगी, लेकिन झूठी सगाई के दिन ही सब पता चल गया। भाभी, अगर मैं शादी के लिए नहीं मान रही थी तो आपको सच में सगाई करनी चाहिए थी ना। ये झूठी सगाई का ड्रामा तो नहीं करना चाहिए था ना। मुझे न ही शादी करनी और न ही सगाई। तुम्हारे भैया ने जाते समय मुझसे वादा लिया था कि उनके जाने के बाद मैं आप दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी और मैं उनसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ, तो मैं सगाई करने की कैसे सोच सकती हूँ? हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। शायद हमसे ही गलती हो गई है, हमने ही ये झूठी सगाई करवाकर आपको और दुखी कर दिया है। कम से कम आप भैया की यादों में खुश तो हो ना। लेकिन भाभी, अब मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलूंगी कि आप शादी करो और आपकी सारी बातें मानूंगी। हाँ बहू, तेरी जिसमें खुशी है हम भी उसमें ही खुश हैं। शिवानी के झूठी सगाई के नाटक से अंजलि और शांति को शिवानी की भावना समझ आती है और उसके बाद वो कभी शिवानी पर किसी बात का दबाव नहीं डालते हैं। नवीना डिजिटल जमाने की बिंदास, समझदार और नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली लड़की थी। वो अपने कामों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहा करती थी। वो अपनी जिंदगी एक आजाद पंछी की तरह जिया करती। एक दिन वो हॉल में बैठी अपने फोन में चैटिंग कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड दिव्या का कॉल आता है और नवीना बोलती है, हे व्हाट्स अप, मोटी कैसी है? बड़े दिनों बाद कॉल किया। हाँ, कह तो ऐसे रही है जैसे तू तो मुझे रोज फोन खड़काती है। याद बात नहीं आती क्या तुझे दोस्तों की? आती है पर टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ? क्या करूँ मतलब क्या? चलना कल मिलते हैं, मैं तुझे टाइम और जगह मैसेज कर दूंगी, तू आ जाइयो। हाँ ओहो, मिलने के लिए कल तक का वेट क्यों करना? मैं तुझे अभी मिलती हूँ ना। अभी क्या उड़कर आएगी मेरे पास? अरे तू फोन रख, पता चल जाएगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और फटाफट से दिव्या को वीडियो कॉल लगाकर हाथों से हाय करते हुए बोलती है, ये देख, आ गई ना मैं तुझसे मिलने कुछ ही सेकंड में। अब जी भर के देख ले मेरा चेहरा। वीडियो कॉल करके बोल रही है आ गई ना मिलने। दिमाग चल गया है क्या तेरा? नहीं, लगता है दिमाग चल के बहुत दूर चला गया है। इसे दिमाग चलाना नहीं, डिजिटल स्मार्ट होना बोलते हैं। जब वीडियो कॉल का ऑप्शन है तो मैं फालतू में टाइम और पैसा खराब करके तेरा थोपड़ा देखने के लिए क्यों आऊँ? ये क्या नौटंकी हुई? अच्छा, डिजिटली तूने अपने थोपड़े के दर्शन तो करवा दिए, अब मुझे तुझे गले भी लगाना है, तो डिजिटली हक कैसे करूँ ये भी बता दे। क्यों बोर हो रही है? मैं तुझे ना हक करने वाला क्यूट सा इमोजी भेजती हूँ अभी। हट, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। मिलकर बात करने में जो मजा है ना, वो फील यू डिजिटली वीडियो कॉल करने में नहीं आता।
समझी? रख फोन। और तू इतना भी कष्ट मत कर, मैं ही मिलने आ जाऊंगी तुझे। इतना कहकर वो गुस्से में फोन रख देती है। और इसी तरह हमारी डिजी नवीना कामों को डिजिटल करना ज्यादा पसंद करती थी, फिर चाहे वो सामने वाले को पसंद आए या ना आए। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ आराधना के साथ पूजा करने के लिए घर के पास वाले मंदिर में जाती है। मंदिर में आरती होने के बाद पंडित जी सबको आरती देते हैं और मंदिर में पूजा करने आए सभी लोग आरती की थाली में 1-2 रुपए के सिक्के डाल रहे होते हैं। तभी पंडित जी नवीना के पास आते हैं और बोलते हैं, लो बेटा आरती लो। अरे नवीना, जरा खुले पैसे तो दे, आरती की थाल में चढ़ाने हैं। मेरे पास तो चिल्लर है ही नहीं माँ। अरे पर ऐसे कैसे होगा, आरती की थाल में कुछ न कुछ दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। अरे इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है। पंडित जी आप अपना नंबर बताइए, मैं आपको अभी ऑनलाइन आरती की दक्षिणा दे देती हूँ। बेटी ये भगवान का मंदिर है, सड़क की कोई दुकान नहीं, इसीलिए यहाँ ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अरे पंडित जी उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध करवाइए ना। अब हर कोई मंदिर में चिल्लर लेके थोड़ी ना घूमेगा। कैसे बात कर रही है पंडित जी से, और सही तो कह रहे हैं वो। 1-2 रुपए आरती की थाली में चढ़ाने के लिए तो क्या ये डिजिटल चोंचले इस्तेमाल करने बैठ गई? अरे माँ चोचले नहीं है, ये सब कुछ स्मार्ट थिंकिंग है। और पंडित जी मैं तो कहती हूँ आप मंदिर में डिजिटल दान पेटी रखवा लीजिए। आने वाले टाइम में ना लोग ऑनलाइन ही चढ़ावा चढ़ा देंगे, देख लेना। तू अपनी बकवास बंद कर। पंडित जी क्षमा करना, इस बार की दक्षिणा मैं अगली बार चढ़ा दूंगी, और तू घर चल। अरे भगवान का कर्जा क्यों चढ़ा रही हो माँ, मैं देती हूँ ना ऑनलाइन। अरे पंडित जी, अरे माँ सुनो तो। वो बोलती रहती है और उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नवीना की माँ उसे लड़के की फोटो दिखाकर बोलती है, ये देख मैंने तेरे लिए ये लड़का पसंद किया है, कल तेरे लिए इसके घर वाले रिश्ता लेकर आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाइयो। घर में लोग आ रहे हैं, यानी कि उनके लिए किचन में तरह तरह का खाना बनाना पड़ेगा। बाहर से मिठाई, बिस्किट, नमकीन ये सब कुछ लाना पड़ेगा, पैसा खराब करना पड़ेगा। माँ इससे तो अच्छा है कि आप उन रिश्तेदारों को कॉल कर लो, इससे हमें उनकी खातिरदारी भी नहीं करनी पड़ेगी और उनका भी आने जाने का टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैं तुझे शादी के लिए लड़का देखने को कह रही हूँ, ऑनलाइन कपड़े खरीदने को नहीं। बेअकल, शादी ब्याह के मामले डिजिटल फिक्स नहीं किए जाते। पता चला ऑनलाइन ऋतिक की शक्ल का लड़का देखा और मंडप में वो राजपाल यादव निकले। माना पति कॉमेडियन मिलेगा, पर तेरी जिंदगी तो ट्रेजेडी बनकर रह जाएगी ना। बस बस माँ, आप तो मुझे ही ज्ञान देने लगे। ठीक है समझ गई मैं, चलो अब खाना भी खिला दो। जिसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन मानव नाम का लड़का अपनी माँ मंजू के साथ नवीना को देखने उसके घर आता है। दोनों पक्षों में सभी बातचीत होने के बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद नवीना और मानव की सभी रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है और ससुराल में भी डिजी नवीना अपने डिजिटल पने के जलवे दिखाने शुरू कर देती है। एक दोपहर उसकी सास मंजू उसे बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय पिला दे कड़क सी, बड़ी नींद सी आ रही है। हाँ तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना सासू माँ। ना बहू ना, दिन में सोने से मेरा सर दर्द करने लगता है। तू चाय पिला दे, नींद भाग जाएगी। अपने कमरे में जा रही हूँ मैं, चाय बन जाए तो बता दियो। जी सासू माँ। इतना कहकर मंजू अपने कमरे में चली जाती है और नवीना भी चाय बनाने किचन में चली जाती है। जिसके बाद लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है और मंजू को चाय नहीं मिलती। तभी मंजू खुद से बोलती है, अरे मैंने इतनी देर से झपकी भी ले ली और ये बहू है कि इसने अभी तक आवाज नहीं लगाई। चाय बना भी रही है या नहीं, देखती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे से किचन की ओर जाने ही लगती है कि तभी देखती है कि नवीना हॉल में बैठी टीवी देखते हुए हंस रही है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे यहाँ बैठे बैठे क्या दांत फाड़ रही है? मैंने तुझसे चाय मांगी थी, वो भी 1 घंटा पहले, लेकिन तूने आवाज ही नहीं लगाई। भूल गई क्या? ओह सासू माँ, चाय तो मैंने कब की बना दी और आपको मैंने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पर। मुझे लगता है आपने पढ़ा ही नहीं। मैसेज कर दिया था?
क्यों, तुझे आवाज लगाने में मौत आ रही थी क्या? अरे सासू माँ, इस डिजिटल जमाने में भला हाथ चलाने से जब सारा काम हो रहा है तो फालतू में आवाज लगाकर आपके कानों और अपने मुंह को कष्ट क्यों देना। और अब से आपको जो भी काम हो, कुछ भी चाहिए हो ना, आप बस मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। फिर आपको अपने कमरे से हॉल तक आने का कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। इतनी ही डिजिटल हो रही है तो थोड़ा दिमाग लगाकर मैसेज की जगह एक फोन ही कर देती नालायक। जाकर उस ठंडी चाय को गर्म करके ला। और हाँ, इस बार मैसेज मत करियो। डोंट वरी सासू माँ, मैं कॉल कर दूंगी। वैसे आप भी काफी स्मार्ट हो। अरे नासपिटी, पूरी बात तो सुन ले। कोई जरूरत नहीं है एक ही घर में रहकर फोन या मैसेज करने की। मैं यहीं बैठी हूँ, चाय यहीं लाकर पकड़ा दियो। अच्छा ठीक है सासू माँ। इतना कहकर वो दोबारा चाय लेने किचन में जाती है। और ऐसे ही शाम के समय नवीना किचन में काम कर रही होती है। तभी मानव वहाँ आकर उससे रोमांस करने की कोशिश करता है। और तभी नवीना बोलती है, ओहो, अभी मैं काम कर रही हूँ, क्या चाहिए आपको? बस एक स्वीट सी किस, बस भी करो, चलो भी कमरे में। अरे आप जाइए, मैं आती हूँ ना। ठीक है, पर किस तो दे दो। कमरे में जाओ, मिल जाएगी। अच्छा, यानी थोड़ी देर में ये खुद ही कमरे में आ जाएगी। जल्दी आना। हाँ, इतना कहकर वो कमरे में चला जाता है और फोन चलाने लगता है। तो देखता है कि नवीना ने उसे एक किस का इमोजी भेजा है, जिसे देखकर वो मुंह बनाते हुए उसे कॉल लगाकर बोलता है, ये क्या डिजिटल रोमांस कर रही हो? मैंने तुमसे एक किस मांगी थी, ये डिजिटल चुंबन नहीं। ओह माय डियर हस्बैंड, फिलहाल आप बिजी से काम चला लो, क्योंकि अभी आधे घंटे तक मैं बहुत बिजी हूँ। बाय। ये बोलकर नवीना कॉल कट कर देती है और बेचारा मानव अपना सर खुजाने लगता है। और नवीना को मजा चखाने के लिए वो एक सुबह ऑफिस जाने से पहले उससे बोलता है, नवीना, तुम्हारा मन था ना बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने का, तो बस आज शाम को तैयार रहना, हम बाहर चलेंगे। सच्ची? ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। शाम होती है और नवीना नई साड़ी पहनकर अच्छे से मेकअप करके तैयार होती है और मानव के आने का वेट करने लगती है। तभी नवीना के फोन पर मानव की वीडियो कॉल आती है और वो रिसीव करके बोलती है, अरे आप कहाँ हैं? मैं कब से रेडी होकर आपका वेट कर रही हूँ। हाँ, मैं भी रेडी हूँ, चलो डिनर करते हैं। डिनर करो? पर ऐसे कैसे? आप वहाँ, मैं यहाँ। अरे क्या बात करती हो, तुम ही तो कहती हो डिजिटल बनो, तो बस आज हम ऑनलाइन कैंडल लाइट डिनर करेंगे। देखो, मैंने चाइनीज ऑर्डर किया है। और हाँ, फील नहीं आ रहा ना तो कमरे की लाइट बंद करके कैंडल चला लो, वो भी आ जाएगा। हाँ मेरी डिजिटल बहू, कैसा लग रहा है अब? हाय, यहाँ मैं खुद को डीजी नवीना कहती फिर रही हूँ, लेकिन कोई मुझसे भी ज्यादा डिजिटल हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उफ। और इस तरह अपने आप को डिजी नवीना कहने वाली नवीना का पोपट हो जाता है, क्योंकि उसका पति तो उससे भी बड़ा डिजी मानव निकलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।